कल हमने परसों सूरत हाल देखी कि जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है वो सबके सामने ही है। अब वो आर्मी में भी, भारतीय आर्मी में भी जो मुसलमान हैं जो आपके ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कल भी हमने दिखाया था आपको। तो हिंदू मुस्लिम फसादात कराने की पता नहीं कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही, समझ नहीं आ रहा है। कुछ है सोफिया कुरैशी साहिबा, जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि मंजर आम पर थी, वो अब मंजर आम से गायब हो गई हैं। उनकी बहन को भी ट्रोल किया गया है, जो फैशन डिज़ाइनर हैं, बीजेपी के रहनुमा विजय शाह ने उन्हें दहशतगर्दों की बहन करार अब देखिए कि मतलब मुसलमान हो चाहे इनकी आर्म फोर्सेस में हो, उसको कितना ही उसको भी नहीं छोड़ते। और हम अपने आर्म फोर्सेस के फौजियों को चाहे किसी भी मजहब से हो कहाँ बिठाते हैं? यहाँ सर पे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, ये तो देखे ना कि अपने हाथों से वो अपने आप को कमजोर कर रहा है भारत। हमने तो सिर्फ रिटेलिएट करना है और हमने तो सिर्फ उसका जवाबी कार्रवाई करनी है, बाकी सारा काम वो खुद कर रहे हैं। ऑलरेडी उनके जो नजरियात हैं, जो अपने वो आइन को रोंद रहे हैं, अपने सोशल फैब्रिक को वो तबाह कर रहे हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नजर रखना है हमने भारत पर। यानी फौज में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम लगा रहे हैं। वो क्या सोच है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ुहैब एंड नादिया, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक माइंडसेट है जी, और इट हैज टू डू नथिंग विद द किसी भारत या किसी मुल्क या किसी खित्ते का ये नहीं है जी। जिसमें जो इनका हिंदुत्व का जो नेशनलिज्म है वो इतना लीड कर जाता है कि इनकी पॉलिसी हेट बेस्ड है जी। हेट बेस्ड आइडियोलॉजीज के साथ डोमिनेशन एंड ब्लड, ये इनका बेसिक फार्मूला है कि आप इतना ब्लड बात करो, इतना डोमिनेट करो कि आप अपनी हिंदुत्व को फैलाते रहो। और हमेशा, और खासतौर पे जब से बीजेपी आई है जी पावर में, इन्होंने इतना हेट मॉन्गरिंग, हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। अभी आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के फैक्टर को जरा साइड पे कर दे जी, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के भी अंदर जो नफरत का फंडामेंटल चीज है वो ये है कि ये मुसलमानों का मुल्क है। टू नेशन थ्योरी का बेस जो है वो गलत है, या उसमें सिर्फ हिंदुओं का ही जिक्र होना चाहिए था मे बी, तो फिर तो इनको ठीक था। और ये कहते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये स्टेट बनी है, ये मुसलमानों को स्ट्रेंथ पहुंचाती है, और न सिर्फ इस रीजन के मुसलमानों को बल्कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को स्ट्रेंथ पहुंचाती है। ये अजीब सा एक मुल्क हमारे नेबरहुड में आ गया। ये उनकी सोच है कि जिस पे पाबंदियां लगती हैं या सख्ती होती है तो ये कभी न्यूक्लियर हो जाता है, कभी मिसाइल प्रोग्राम ले आता है, और हमारी अजारादारी नहीं मान रहा, और हमारी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है उनको चेक करते हैं। बल्कि ये इनकी जो नफरत है जी, ये अंदर मुसलमानों पर भी बहुत है। तो पाकिस्तान को अगर हम साइड पे रखें तो अंदर क्या कर रहे हैं? कश्मीर के मुसलमानों की हालत आपने देख ली है। रिसेंट पास्ट में वक्फ बिल हुआ है जी, जो मुसलमानों की अमलाक का सिक्योरिटी है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें थी। अब थोड़ी सी और बैकग्राउंड में चले जाए, 1948 में गांधी को इसलिए मार दिया गया था कि वो मुस्लिम हिंदू फ्रेंडशिप का चैंपियन होता था जी। वो कहता जी मुसलमानों की अमलाक का ख्याल रखो, इनको उतना ही इक्वल हिंदुस्तानी समझे जाओ। तो मारा किसने? गॉडसे वाज आरएसएस गाय। तो ये नफरत वहां से रह रही है जी। अच्छा, बीजेपी की दूसरी पॉलिसी ये है कि वो विद इन इंडिया किसी माइनॉरिटी को बर्दाश्त नहीं करती। अभी सिखों का आप देख लीजिए, खालिस्तान के बीच में इन्होंने अटैक किए हैं। खालिस्तान का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन्होंने बुनियाद रख दी है। इन 4 दिनों के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी है, इसके बीच में इन्होंने खालिस्तान की बुनियाद रखी है। जब इन्होंने 5 मिसाइल खालिस्तान में अमृतसर के बीच में फायर किए हैं। फिर कुपवाड़ा में इन्होंने खुद एक गुरुद्वारे को अटैक करके 3 सिखों को मारा है। नजर सिंह का मर्डर कनाडा में, और गुरबत सिंह का प्लॉट फॉर मर्डर इन अमेरिका, अमेरिकन अदालतों ने इनको इम्प्लीकेट कर दिया। फिर इसी तरह जो दलित्स हैं, फिर 7 सिस्टर स्टेट्स में आप चले जाएं तो जो क्रिश्चियंस के साथ वहां पे हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये नफरत के ऊपर बेस करके इन्होंने किया है। यू आर 100% राइट कि इंडिया की डिसइंटीग्रेशन की तरफ चीजों को लेके जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान हैज टू टेक केयर ऑफ दिस माइंडसेट, क्योंकि ये हमला करने से, ये वो बिच्छू है जिसको आप पानी से निकालते रहेंगे, ये आपको डसता रहेगा, आप निकालते रहेंगे, डसता रहेगा। और इसके ऊपर आप जितनी बात करें कम है। बट एवरी डे हमने न सिर्फ अपनी मिलिट्री प्रोटेक्शन करनी है, हमने नादिया और वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर जो नजरियाती हमारी सरहदें, उनकी, हमारे कल्चरल, हमारी सोशल, क्योंकि ये हर तरफ से करेंगे। तो कल्चर आप लोग चूंकि इससे मुंसलिक भी हैं, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से मुंसलिक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के प्रोग्राम इस तरफ जरूर करें। हमारा जो कल्चर है, दैट इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी। आपके पास जितने न्यूक्लियर आ जाए, जितनी पावर आ जाए, आई माई सेल्फ बीइंग एक्स मिलिट्री
मेरे तो हमारे तो बच्चे भी फौज में हैं जी, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम कल्चरली, क्योंकि जब हेजमोनिक स्टेट्स या हेजमोनिक थॉट्स किसी भी दूसरे अपने अपोनेंट को जैसो अपने उसको खत्म करती है, तो सबसे पहले करती है कल्चरल इन्वेजन जी, फिर करती है इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग और एंड में करती है मिलिट्री इनहेलेशन। तो हमने अपनी सोसाइटी को, अपने रिलीजन को, अपनी सोच को, अपनी हाइब्रिड की जो इनकी एप्लीकेशन सब एज अ होल हमने अपनी प्रोटेक्शन सर करनी है। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं बल्कि शुरू में कह भी रही थी कि इस वॉर का एक रीजन जो मोदी को तकलीफ है वो ये कि पाकिस्तानी कल्चर का वहाँ इतना आम हो जाना, इन्वेजन हमारे ड्रामाज ने जो है ना, कल्चरल इन्वेजन उसको लग रहा था, क्योंकि हमारे ड्रामे देखे शुरू होते हैं नमाज मस्जिद के उसके शॉट से, लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तो भाई खुश हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रहते हैं, प्यार भी है, खुश भी है। इनको दिखाया हुआ कि जी ये तो बड़े बुरे हाल में है, और वो हमसे हमारे कपड़े पहनने लगे, हमारी बोली बोलने लगे, हमारी तरह रहने लगे। ये भी इनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट थी, इसको तकलीफ थी। इन ड्रामों को इसलिए बंद किया, वरना वजह नहीं थी ड्रामों को बंद करने की। ये इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो इस मुसलमान से जो नफरत है, माय अपॉलॉजीज, मैं आपके साथ शायद यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें ना शेयर कर रही हूँ कि अब तो ये इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। अभी पिछले दिनों में 2-3 दिन सर गर्दन में दर्द होता है, नीचे देखते हुए नजर ही नहीं आता इतना। जी, तो वो इनके मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसपे एक हिंदू लड़का दिखाया गया और एक मुसलमान लड़की जो अपने घुटनों पर बैठी हुई है, पता नहीं आपने वो देखी होगी कि नहीं, तो वो बैठी हुई है एंड शी इज वेयरिंग अ हिजाब, और अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट वेयरिंग वेरी एप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं पहना हुआ जी उन्होंने, आई कांट एक्सप्लेन इट हियर ऑन द मीडिया, और वो उसके घुटनों पर बैठी और वो दिखा रहे हैं और हिजाब पहना हुआ है उन्होंने। तो जिस तरीके से वो डिमीन किया, मैं तो हैरान हूं कि ये कैसे इनकी सोच है। फिर मैंने इनके कई बीजेपी के रहनुमाओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को लो मेंटेलिटी, आई मीन उन लोगों के अंदर जिक्र करते हुए मुझे शर्म आ रही है कि उन्होंने जो कश्मीरी खवातीन के बारे में रिमार्क्स दिए कि आप लोग जाओ कश्मीर की औरतों से जाके शादियां करो ताकि तुम्हारी नस्ल खूबसूरत हो या बेहतर हो। तो यानी कि दे आर लुकिंग डाउन अपॉन द मुस्लिम्स, खासतौर पे कश्मीर के अंदर। बट कहने का मकसद ये है कि ये हेट बेस्ड सोसाइटी है, हेट बेस्ड सोसाइटी से कर दिया। अब वॉर मॉन्गरिंग इतनी कर दी है कि उसने मरीज बना दिया जी। मैं तो बाय हार्ट स्टैंड, और मुझे सिंपैथी हो रही है सब इंडिया की आवाम की। जी सर, वो हॉस्टेज हैं, उनकी सोच को हॉस्टेज बनाया हुआ है, उनकी जबान को हॉस्टेज बनाया हुआ है, उनके जज्बात को बनाया हुआ है हॉस्टेज। दे आर हॉस्टेजेस इन देयर ओन कंट्री। और मीडिया देख ले, अब वो एक मेजर गुरावे है, वो मेजर मेजर इज गौरव आर्या, देखा इनको भी नाम नहीं आता सर, बिल्कुल सही है, वो इस काबिल ही नहीं कि उसका पूरा नाम भी लिया जाए या याद रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, मौजा फरमा रहे हैं कि हाइप इतनी क्रिएट कर दी है कि उसके बाद उनको जवाब नहीं दे सक रहे कि अब हम क्या आवाम को जवाब दें। वो तो शुरुआत ही बात सुना छुप ही गया है, वो तो कहीं निकल ही नहीं रहा घर से बाहर। शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया सर, थैंक यू सो मच। इतने डायनामिक बोलने का अंदाज कि मैं दिल कर रहा था बोलते जाए, मैं सुनती जाऊं, इतना कुछ सीखने को मिला। उफ माशाल्लाह।